Hello everyone. Today we are going to discuss some important MCQ of OBS and gynecology. Today's first question number 1. Identify the sexually transmitted disease. Identify the sexually transmitted disease. आपको स्क्रीन पे जो इमेज दिखाई दे रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। याद रखना यहाँ पर वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है और क्या है यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को आइडेंटिफाई करना है। सिफिलिस नहीं है, कैंक्रोइड नहीं है और नहीं क्या है गोनोरिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा क्लेमाइडिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लेमाइडिया कोज द क्या कोज करता है वेजानाइटिस। व्हाट इज द मीन्स ऑफ वेजानाइटिस? इसका मीन्स क्या होता है इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना। क्या होता है इसका मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेजाइनाइटिस। कितने टाइप्स के होते हैं ये 5 टाइप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे है ना एग्जाम में पूछते हैं इसके रिगार्डिंग 1 क्वेश्चन। कितने टाइप्स के होते हैं ये 5 टाइप्स के वेजाइनाइटिस होते हैं जिसमें से पहला टाइप्स है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस। सेकंड वन टाइप्स है इसका मोनिलियासिस। थर्ड वन टाइप्स है एट्रोपिक सेनाइल या फिर एज रिलेटेड वेजानाइटिस। फोर्थ वन टाइप्स है क्लेमाइडियल वेजानाइटिस। कौन सा टाइप्स है क्लेमाइडियल वेजानाइटिस। फिफ्थ वन टाइप्स है यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक वेजानाइटिस। हम ज्यादा डिस्कस बाद में करेंगे, फिलहाल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है। जैसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ रिगार्डिंग टू ट्राइकोमोनियासिस। पहला क्वेश्चन तो यही ट्राइकोमोनियासिस एक कौन सी डिजीज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो जिसका पॉजिटिव जेंस क्या रहेगा कोज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका कोज क्या रहेगा ऑलवेज ऑलवेज ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। दूसरा क्वेश्चन ये है क्या sexually transmitted disease. One more question regarding to trichomoniasis. क्वेश्चन ये है very very important क्वेश्चन ये है कि बार बार एग्जाम में पूछते हैं, बहुत बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन ये है स्ट्रॉबेरी appearance of vagina कौन सा डिसऑर्डर होगा वो भी इंडिकेट करेगा ट्राइकोमोनियासिस। वन मोर क्वेश्चन मोनिलियासिस के रिगार्डिंग इसका पॉजिटिव जेंस क्या रहेगा। ये एक फंगल इंफेक्शन है जिसका पॉजिटिव जेंस क्या रहेगा कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस। मोनिलियासिस के रिगार्डिंग सेकंड क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार होता है। कर्डी वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज। कर्डी वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज आर सीन इन फॉलोइंग डिसऑर्डर। आपके पास में ऑप्शन ए ट्राइकोमोनियासिस, ऑप्शन बी मोनिलियासिस, ऑप्शन सी एट्रोपिक एंड ऑप्शन डी क्या रहेगा क्लेमाइडियल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर्डी वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज ऑलवेज किसको इंडिकेट करता है मोनिलियासिस। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला इंपॉर्टेंट तो स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ वेजाइना, राइट आंसर ट्राइकोमोनियासिस। सेकंड वन इंपॉर्टेंट ट्राइकोमोनियासिस इज कॉज्ड बाय, राइट आंसर रहेगा ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ट्राइकोमोनियासिस है कौन सा डिसऑर्डर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना याद रख लो सेनाइल एज रिलेटेड एट्रोपिक ये होता है ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। डिक्रीज एस्ट्रोजन उसकी वजह से कौन से टाइप का वेजानाइटिस होगा एट्रोपिक सेनाइल एज रिलेटेड। ये मोस्ट कॉमनली
पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होता है। आपको जो इमेज स्क्रीन पे नजर आ रही है वो कौन से टाइप का वेजानाइटिस है? क्लेमाइडियल वेजानाइटिस है। कौन से टाइप का? क्लेमाइडियल। इसमें मोस्टली जो फाइंडिंग मिलती है डिसयूरिया। क्या मिलेगा इसमें? डिसयूरिया मीन्स पेनफुल यूरिनेशन, इसके अलावा इरिटेंट, एंड साथ में क्या मिलेगा? वेजाइनल डिस्चार्ज। ये कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कौन सा डिसऑर्डर होगा वो? क्लेमाइडिया वेजाइनाइटिस होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, एट 2 आवर ओल्ड नियोनेट, अंडरलाइन करना है, 2 आवर ओल्ड नियोनेट born by normal vaginal delivery। एक तो इसको अंडरलाइन करना है, 2 आवर ओल्ड नियोनेट जो किससे बोर्न हुआ? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, हैज ए स्कैल्प स्वेलिंग। इसको भी अंडरलाइन करना है। यहाँ पर फाइंडिंग क्या है? स्कैल्प स्वेलिंग है। क्या फाइंडिंग है यहाँ पर? स्कैल्प स्वेलिंग विथ नॉर्मल क्राई एंड एक्टिविटी। विथ नॉर्मल क्राई एंड एक्टिविटी, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल कोज? कि नॉर्मल मैं बात करूं वेजाइनल डिलीवरी के दौरान दो टाइप्स के हेड इंजरी है ना, बेबी में इंजर हो सकता है। एक तो होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा डिसऑर्डर, कौन सी इंजरी? कैपर्ट सक्सीडेनम। सेकंड वन है सेफेल हेमेटोमा। कौन सा? सेफेल हेमेटोमा। अब यहाँ पर कंडीशन है जो ऑलवेज 8 बर्थ प्रेजेंट होगा वो कौन सा होता है? कैपर्ट सक्सीडेनम। तो आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन है सीरोसैंग्विनिस एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फ्लूइड्स, ऑप्शन बी फोकल सब एपोन्यूरोटिक ब्लड कलेक्शन, ऑप्शन सी चिग्नॉन, एंड ऑप्शन डी डिफ्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर। राइट आंसर क्या रहेगा? ये जो स्कैल्प स्वेलिंग है वो ऑलवेज ऑलवेज कलेक्शन ऑफ सीरोसैंग्विनियस एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फ्लूइड, इसमें एक्यूमुलेशन होता है उसकी वजह से स्वेलिंग होगी। ये याद रखना, ऑलवेज कैपर्ट सक्सीडेनम में जो स्वेलिंग होगी वो क्या होगी? 8 बर्थ। इसमें जो स्वेलिंग होती है वो आफ्टर 1 डे, आफ्टर 24 आवर्स, और इसमें फाइंडिंग क्या मिलेगी? ऑलवेज ऑलवेज कलेक्शन ऑफ ब्लड। इसमें क्या होगा? जबकि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड्स, दोनों में डिफरेंस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डायग्राम, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसको आइडेंटिफाई करना है कौन सा डिसऑर्डर रहेगा? कैपर्ट सक्सीडेनम, जिसके अंदर ऑलवेज क्या फिलअप रहता है? सीरोसैंग्विनियस फ्लूइड्स। क्या फिलअप रहता है इसके अंदर? सीरोसैंग्विनियस। तो ये याद रखना, 8 बर्थ, यदि बेबी नॉर्मल क्राई है, एक्टिविटी है और स्कैल्प में स्वेलिंग है, वो ऑलवेज इंडिकेट करेगा किसको? कैपर्ट सक्सीडेनम। इसके रिगार्डिंग वन मोर क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ सेफेल हेमेटोमा? सेफेल हेमेटोमा का मोस्ट कॉमन जो लोकेशन होता है वो कौन सी लोब होती है? पैराइटल लोब। ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेफेल हेमेटोमा आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ जॉन्डिस। किससे एसोसिएटेड रहता है? जॉन्डिस से एसोसिएटेड रहता है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, all of the following surgeries are indicated for the condition so in the image। ये जो कंडीशन जो आपको स्क्रीन पे इमेज नजर आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। इसमें कौन सी अबनॉर्मलिटी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इमेज है वो किसकी है? यूट्रस प्रोलैप्स। किसकी है? प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। इसका मीन्स क्या होता है? यूट्रस है जो स्लिप डाउन हो जाएगा इनटू या प्रोट्रूड आउट ऑफ वेजाइना। इसमें याद रखना इसको, यूट्रस स्लिप डाउन इनटू या फिर प्रोट्रूड आउट ऑफ वेजाइना
आउट ऑफ वेजाइना। ये इंपॉर्टेंट है और ये क्यों होता है? ड्यू टू वीकनेस ऑफ पेल्विक फ्लोर या पेल्विक डायफ्राम मसल्स। क्यों हो रहा है ये? ड्यू टू वीकनेस ऑफ ड्यू टू वीकनेस ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स या लिगामेंट्स। मसल्स या लिगामेंट्स की वीकनेस की वजह से यूट्रस का स्लिप डाउन होना वेजाइना के अंदर या वेजाइना के बाहर, वो किसको इंडिकेट करेगा? प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। किसको इंडिकेट करेगा वो? प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। ये जो इमेज है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। याद रखना है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के लिए जो ऑपरेशन, जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं वो कौन कौन सी है? फोदरगिल ऑपरेशन, वार्ड मेयो ऑपरेशन एंड आल्सो कौन सा है? ले फोर्टे ऑपरेशन। कौन सा आल्सो? ले फोर्टे ऑपरेशन। याद रखना है, कभी भी फेंटोन ऑपरेशन आर नॉट एसोसिएटेड विथ द प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। याद रखना है, फेंटोन ऑपरेशन आर नॉट एसोसिएटेड विथ प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। किससे एसोसिएटेड नहीं रहता है? प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। इसमें जो फेंटोन ऑपरेशन है, इसमें क्या करते हैं? फेंटोन ऑपरेशन में याद रखना है, जो पेरिनियम है उसकी जो एंट्रेंस है वहां पर टिश्यू है, उसको क्या करेंगे? स्कार है, उसको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। तो इसका मीन्स रहेगा, फेंटोन ऑपरेशन में क्या करते हैं? फेंटोन ऑपरेशन इज एन ऑपरेशन is an operation to remove is an operation to remove scar tissue to remove scar tissue पेरिनियम, और इनका भी कौन सा रहेगा? ऑलवेज ऑलवेज एंट्रेंस। तो याद रखना, फेंटोन ऑपरेशन आर नॉट एसोसिएटेड विद द किससे एसोसिएटेड नहीं रहता है ये? आर नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। फेंटोन ऑपरेशन में करते क्या है? स्कार टिश्यू जो किसके नियर बाय है? एंट्रेंस ऑफ द वेजाइना और पेरिनियम, उनको क्या करना है? रिमूव करना है। तो आपको फिलहाल अभी इतना याद रखना है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस से कौन कौन से सर्जरी परफॉर्म करते हैं? फोदरगिल ऑपरेशन, वार्ड मेयो ऑपरेशन एंड ली फोर्टी ऑपरेशन आर एसोसिएटेड विथ द आर एसोसिएटेड विथ द किसको इंडिकेट करेगा ये? आर एसोसिएटेड विथ द क्वेश्चन ये है, all of the following surgeries are indicated for the condition so in the image except so in the image except कौन कौन सी ऑपरेशन जो सर्जरीज है आपको जो स्क्रीन पे जो इमेज दिखाई दे रही है उससे एसोसिएटेड रहेगी। याद रखना है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस से जो सर्जरीज एसोसिएटेड रहती है, एक तो फॉदरगिल, सेकंड वन वार्ड मेयो एंड थर्ड वन ले फोर्टी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके पास में, द इमेज सोर्स। आपको जो स्क्रीन पे जो इमेज नजर आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। आपके पास में ऑप्शन है लिप्स लूप, मल्टीलोड, कॉपर टी 380A एंड कॉपर टी 200। जी हाँ, तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? कॉपर टी 380A। क्या रहेगा राइट आंसर? कॉपर टी 380A। ये जो आपको डिवाइस जो इमेज नजर आ रही है ये कौन से शेप की है? टी शेप। तो याद रखना, एक तो एक हो गया इसमें वर्टिकल स्टेम और दो इसके हो गए आपके हॉरिजॉन्टल स्टेम। क्या हो गए? एक तो हो गया वर्टिकल स्टेम और दो होते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल स्टेम। जो वर्टिकल स्टेम है, इस वर्टिकल स्टेम के अराउंड मैं बात करूं, ये जो वर्टिकल स्टेम है
इसके अराउंड कितना कॉपर रेफ होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्टिकल स्टेम में टोटल कॉपर कितना रेफ होता है। अराउंड द 314 mm² कॉपर रेफ हो रहा है किसके अराउंड, अराउंड द वर्टिकल स्टेम। जो हॉरिजॉन्टल है वो दो स्टेम है और दोनों स्टेम में लगभग 33 mm² क्या होगा, कॉपर रेफ होगा। इसमें दो स्टेम है, एक तो ये दोनों कौन से हो गए, हॉरिजॉन्टल, और ये कौन सा हो गया, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में कितना कॉपर रेप होता है, लगभग 33, और स्टेम में कितना होता है, जो वर्टिकल है उसमें कितना होगा, 314 mm² कॉपर। कितना होगा, 314 mm² कॉपर। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि दिल्ली, मैं बात करूं डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसका कोई चार्ज नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइफ स्पान ऑफ कॉपर टी 380A, इसका लाइफ स्पान कितना है, 10 ईयर्स। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज द मोस्ट कॉमनली वाइडली यूज्ड जो कॉपर टी है वो कौन सी है, कॉपर टी 380A इन इंडिया। फोर्थ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो वर्टिकल स्टैम्प है, जो हॉरिजॉन्टल स्पेस में दिल्ली किस रेट से कॉपर रिलीज होता है, दिल्ली रिलीज कॉपर एट किस रेट से होगा, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, लगभग 50 माइक्रोग्राम पर डे। किस रेट से होगा, 50 माइक्रोग्राम पर डे। अब इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछते हैं, पहला क्वेश्चन तो इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है, इसमें एक तो वर्टिकल स्टेप हो गया आपका, और दो हो गए आपके हॉरिजॉन्टल स्टेम। याद रखना, हॉरिजॉन्टल स्टेम में भी कॉपर रेफ है और वर्टिकल स्टेम में भी क्या रेफ है, कॉपर। अब याद रखना, वर्टिकल में तो कितना, लगभग 314 mm², हॉरिजॉन्टल में लगभग 33 ईच हॉरिजॉन्टल, याद रखना। दूसरा, किस रेट से कॉपर रिलीज हो रहा है, यहाँ पर 50 माइक्रोग्राम पर डे। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसका कोई चार्ज नहीं है। फोर्थ वन इंपॉर्टेंट, इसका लाइफ स्पान या इफेक्टिव फॉर कितने ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक। फोर्थ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया में मोस्ट कॉमनली कौन सी कॉपर्टी यूज में लेते हैं, कौन सी लेते हैं, कॉपर्टी 380A। इससे पहले जो कॉपर्टी यूज में लेते थे वो कौन सी थी, कॉपर्टी 200, बट अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है, रिप्लेस बाय किसके द्वारा, कॉपर्टी 380A। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द इमेज शो, आपको जो स्क्रीन पे जो इमेज नजर आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। ये भी टी शेप की डिवाइस है। कौन से शेप की डिवाइस है, टी शेप की डिवाइस है। आपके पास में ऑप्शन ए है लीफ लूप, ऑप्शन बी है मल्टी लोड, एंड ऑप्शन सी है LNG IUD, ऑप्शन डी है कॉपर टी 220। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, LNG IUD। क्या रहेगा यहाँ पर राइट आंसर, LNG। याद रखना, इसमें जो LNG इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, इसके अंदर टोटल जो अमाउंट्स होगा, जो टोटल अमाउंट्स होगा किसका, लेवोनॉर्जेस्टेरल, लेवोनॉर्जेस्टेरल, याद रखना है, लगभग
52 mg। कितना होगा? लगभग 52 mg। ये भी याद रखना है जो किस रेट से रिलीज होता है। किस रेट से रिलीज होता है? ये लगभग रेट से रिलीज होता है 20 माइक्रोग्राम किस रेट से होगा ये? 20 माइक्रोग्राम पर डे। किस रेट से रिलीज होगा ये? 20 माइक्रोग्राम पर डे। ये भी याद रखना है इसका लाइफ स्पान कितना होता है? 5 to 7 ईयर्स। कितना होता है इसका लाइफ स्पान? 5 to 7 ईयर्स। ये जो इमेज है आपको टी शेप जो डिवाइस है ये याद रखना है। इसमें है ना जो ये थ्रेड भी है, ये कौन सी रहेगी? LNG IUD, लेवोनॉर्जेस्टेरॉल, जिसके अंदर 52 mg अमाउंट्स में ये अवेलेबल है और ये इस रेट से रिलीज होता है लगभग 20 माइक्रोग्राम पर डे। और इसका जो लाइफ स्पान है वो कितना होता है? 5 to 7 ईयर्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द इमेज सो, आपको जो स्क्रीन पे जो इमेज नजर आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। वर्टिकल स्टेम में कॉपर लगा हुआ है और याद रखना है कौन सी है? लिप्स लूप, मल्टी लोड, कॉपर T380A, कॉपर T200। सी और डी ऑप्शन गलत एंड आल्सो रॉन्ग ऑप्शन है ए। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? मल्टी लोड। जो इमेज नजर आ रही है स्क्रीन पे वो क्या है? मल्टी लोड्स। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है मल्टी लोड में ऑलवेज दो फ्लेक्सिबल आर्म्स होती है। क्या होती है इसके अंदर? टू फ्लेक्सिबल आर्म होती है जिसके अंदर विथ सेरेटेड पिन्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? सेरेटेड पिन्स होते हैं। ये जो आपको ये जो है ना ये है हॉरिजॉन्टल आर्म्स और इसके अंदर ये सेरेटेड पिन्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मल्टी लोड है उसमें कॉपर इज रैप कहाँ पे रहेगा? कॉपर इज रैप अराउंड, किसके अराउंड होगा? ओनली वर्टिकल स्टैम्प्स। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्केट में जो अवेलेबल है ये मल्टी लोड 250, मल्टी लोड कॉपर T250 एंड मल्टी लोड कॉपर T375। ये याद रखना अराउंड 250 वाली जो है इसका लाइफ स्पान लगभग 3 इयर्स है। 375 का लाइफ स्पान जो मल्टी लोड है उसका कितना है? 5 इयर्स। अप्रोक्सीमेटली मल्टी लोड का जो लाइफ स्पान होता है आइडियली कितना होता है? 5 इयर्स। नेक्स्ट वन बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉपर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस? जो कॉपर की इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज है उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ। राइट आंसर क्या रहेगा? ब्लीडिंग। सेकंड वन इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉपर IUDs, वो क्या रहेगा यहाँ पर? राइट आंसर 10। तो ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉपर IUDs, राइट आंसर क्या रहेगा? ब्लीडिंग। आपसे पूछे सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉपर IUDs, राइट आंसर क्या रहेगा? 10। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आपको जो स्क्रीन पे इमेज नजर आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। लिप्स लूप नहीं है, मल्टी लोड भी नहीं है और आल्सो ये क्या नहीं है? कॉपर T380A। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? कॉपर T200। 200 इसलिए बोल रहे हैं इसमें इसमें जो कॉपर है वो लगभग कितना है? 200 mm², जो कॉपर प्रेजेंट रहेगा वर्टिकल स्टेम। याद रखना है पहले ये वाइडली यूज में लेते थे,
पहले मोस्ट कॉमनली कौन सी यूज में लेते थे, कॉपर T200, बट रिसेंटली अब ये यूज में नहीं लेते हैं, इसकी जगह क्या यूज में लेते हैं, मोस्ट कॉमनली कॉपर T380A, क्या यूज में लेते हैं अब, 380A अब मोस्ट कॉमनली यूज में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग पिक्चर shows a contraceptive, all are correct about the device except, आपको जो स्क्रीन पे जो डिवाइस नजर आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। जो डिवाइस है वो क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही, क्या ये वेजाइनल डायफ्राम, क्या ये वेजाइनल डायफ्राम। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग क्या करेक्ट है, आपको रोंग आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए है मेड ऑफ लेटेक्स, जी हाँ, ये किसका बना होता है, लेटेक्स, ये राइट आंसर है। वेजाइनल डायफ्राम always increase UTI risk, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की रिस्क को बढ़ाता है, इसलिए याद रखना है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ। मैं बात करूं, अगर फीमेल में यूटीआई है तो डायफ्राम इंसर्ट नहीं करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूटीआई आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ वेजाइनल डायफ्राम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन is the contraindication of vaginal diaphragm. Next one, it protects against AIDS. Vaginal diaphragm are not protect, ये याद रखना है, ये wrong है, are not protect against the AIDS. डी ऑप्शन है efficiency in hands with spermicides, तो ये राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो wrong है वो कौन सा रहेगा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एड्स, कभी भी वेजाइनल डायफ्राम एड्स से प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ वेजाइनल डायफ्राम, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें वेजाइनल डायफ्राम कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं, तो आपको याद रखना है कौन सी कंडीशन, प्रोलैप्स, कौन कौन सी कंडीशन है, वेसिको वेजाइनल पिस्टुला, सेकेंड वन कंडीशन है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, कौन सी कंडीशन है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। तीसरी कंडीशन है जिसमें कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कौन सा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और वो भी क्या हो रहा है, रिकरेंट यूटीआई। इसके अलावा अनदर वन, रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस, रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस आल्सो क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन।